आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कर रहे थे, उसकी कुछ और एग्जांपल्स करने जा रहे हैं ना। सम अदर केसेस ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जीआई के कुछ और केसेस देखते हैं। जैसे इसमें एक और केस है, हाइड्रोजोन्स बनते हैं। हाइड्रोजोन्स में भी दो फॉर्म प्रेजेंट होते हैं, एक को बोलेंगे सिन और दूसरे को बोलेंगे एंटी। ठीक है, जैसे हमारा वो था एल्डोक्साइन थे, उसी तरीके से हाइड्रोजोन भी है। इसमें हम लोग सिन और एंटी बोलते हैं। सी और एन के बीच के डबल बॉन्ड की ही बात होगी यहाँ पे। और इस जगह पे जैसे मान लीजिए एक तरफ मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, एक तरफ इथाइल लगा है, और एक तरफ NH2 लगा दीजिए, नाइट्रोजन पे लोन पेयर तो होगा ही होगा। एक बार इसी स्ट्रक्चर को हम ऐसे बना लें, यहाँ पर मिथाइल है, इधर इथाइल है, और इधर आ जाएगा आपका NH2, और यहाँ होगा लोन पेयर। मिथाइल और इथाइल में हाईएस्ट प्रायोरिटी किसको मिलेगी? मिथाइल और इथाइल में हाईएस्ट प्रायोरिटी मिलेगी इथाइल को। तो ये हो गया HPG, और लोन पेयर और NH2 में हाईएस्ट प्रायोरिटी मिलती है NH2 को। ठीक है, तो HPG जो हो गया वो अपोजिट साइड में हो गया, तो ये E फॉर्म होगा, या इसी को बोलोगे एंटी फॉर्म भी कह सकते हो। और अगर इथाइल और NH2 ग्रुप आपके सेम साइड में दिखते हैं, तो आपका ये फॉर्म हो जाएगा कौन सा? Z, या इसी को क्या बोल देंगे हम? सिन। Z या सिन। ये है हाइड्रोजोन्स। इसके बाद एक कंपाउंड होता है फिनाइल हाइड्रोजोन। ये हाइड्रोजोन था एग्जांपल। अभी जब हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे एल्डिहाइड, वो ग्लूकोज पढ़ेंगे या एल्डिहाइड और कीटोन पढ़ेंगे, तो वहां पे हम हाइड्रोजोन, फिनाइल हाइड्रोजोन ये सब पढ़ेंगे, है ना। इसमें दूसरा एग्जांपल है आपका फिनाइल हाइड्रोजोन। पहले हमने बात करी थी हाइड्रोजोन्स की, अब अगला एग्जांपल है इसमें फिनाइल हाइड्रोजोन। जहां पे NH2 था वहां पे आ जाएगा NHPH। जहां पे स्ट्रक्चर में NH2 था वहां पे ले लोगे आप NHPH। एक तो यहाँ पे आपने ले लिया PH, और दूसरा आपने ले लिया NHPH। यहाँ पे लोन पेयर, और दूसरे स्ट्रक्चर में C और N के बीच में डबल बॉन्ड, यहाँ पे Me, इधर PH, और यहाँ पे लोन पेयर, और इधर आ जाएगा NHPH। हाँ कार्तिक बोलिए। पीछे वाली स्लाइड रह गई। देख लो। यहाँ पे इसके साथ मिथाइल और पीएच में हासिल हो गया, ये NHPH, और ये देखो हो जाए तो बोल देना कार्तिक। ये वाले में
इन दोनों में प्रायोरिटी पीएच को मिलेगी, और यहाँ पे हमें देखना है NH-PH को दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो कौन सा फॉर्म हो गया, ई फॉर्म या एंटी फॉर्म बोल सकते हो। और यहाँ पे पीएच और NH-PH आपके कहाँ पे हो गए, एक ही साइड पे हो गए, तो इसको बोलोगे जेड फॉर्म या सिन। क्लियर है बात, कोई दिक्कत बोलिए, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसी स्ट्रक्चर में यहाँ पे जैसे पीएच लगा हुआ है, सी लगा हुआ है, मिथाइल लगा हुआ है, यहाँ पे एन है, यहाँ पे NH-PH लिया था ना हमने, NH-PH की जगह हम लोग ले सकते हैं पीएच और NH2 लगा दें, पीएच और 2 NO2, तो एक रिएजेंट हमारा बन जाता है। अगला एग्जांपल है 2,4-DNP, एक रिएजेंट है 2,4-डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रेजीन। 2,4-डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रेजीन एक कंपाउंड है, उससे बनेगा 2,4-डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रेजोन। हाइड्रोजोन ले रहे हैं ना हम लोग इसमें एग्जांपल में, जीन ना लिखिएगा, जोन। हाँ, ओरिजिनल कंपाउंड जिससे रिएक्शन हम पढ़ने वाले हैं, एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन, वो जीन होता है। तो क्या करने वाले हैं हम लोग स्ट्रक्चर बनाने में, C डबल बॉन्ड N उसी तरीके से है, यहाँ पर मिथाइल था, यहाँ पर फिनाइल है, यहाँ पर एक बेंजीन की रिंग, बेंजीन की रिंग का मतलब फिनाइल हो गया, और उसकी ये पोजीशन अगर 1 है तो यहाँ पे NO2 लगा दो, और ये 4 हो जाएगी, यहाँ पे NO2 लगा दो, जो जुड़ी है पोजीशन वो 1 हो गई, ये 2 हो गई, ये 3 हो गई, ये 4 हो गई, तो 2 4 पे डाइनाइट्रो लगाया हमने, और इधर क्या आ जाएगा, लोन पेयर। तो ये कौन सा फॉर्म बन जाएगा, ई और एंटी, क्योंकि पीएच और ये वाला जो ग्रुप है ये क्या हो जाएंगे, अपोजिट में। अब इसका सिन फॉर्म बना लेंगे, C डबल बॉन्ड N ऐसे ही रखना है, मिथाइल को यहीं रखो, पीएच को यहीं रखो, इसको इस तरफ ले आओ, तो कौन सा फॉर्म बन गया, Z और सिन। क्लियर है, तो अभी तक हम लोगों ने एल्कीन में देखा था, स्लाइड प्रॉपर दिख रही है, विजिबिलिटी है बच्चों, इसमें ऐसा ही दिखता, हाँ अच्छा सही दिख रहा है ना। अगला एग्जांपल है एजो कंपाउंड, एजो कंपाउंड जो होते हैं उन कंपाउंड में N डबल बॉन्ड N होता है। सबसे पहले हमने सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म ज्योमेट्रिकल देखा था C डबल बॉन्ड C पे, उसके बाद हमने कुछ एग्जांपल देखे C डबल बॉन्ड N पे, फिर उसके बाद अब हम एग्जांपल कौन सा देखने जा रहे हैं, N डबल बॉन्ड N पे। मतलब ये केसेस हैं जहां पे हमको कौन सी आइसोमेरिज्म दिख सकती है,
ज्योमेट्रिकल GI दिख सकता है, पॉसिबिलिटी है। ठीक, तो इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए इस पे इधर एक फिनाइल लगा हुआ है और इधर आपने एक फिनाइल लगा दिया, दो लोन पेयर हो गए, दोनों HPG एक ही साइड है, तो इस फॉर्म को बोल दोगे सिन या Z। और अगर इन दोनों को अपोजिट कर दो आप, एक पीएच को इधर ले लो, एक पीएच को इधर ले लो, अपोजिट में ले लिया आपने डबल बॉन्ड के, तो कौन सा फॉर्म बन जाएगा, एंटी या ई। ठीक है, एजोबेंजीन बोलते हैं इसको, है ना, ये जो कंपाउंड है इस कंपाउंड को बोलते हैं एजोबेंजीन। कंपाउंड का नाम क्या है, एजोबेंजीन। अगर स्ट्रक्चर लिखा हुआ इस तरीके से तो लिखेंगे सिन एजोबेंजीन या जेड एजोबेंजीन, और अगर ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ है तो क्या लिखेंगे, एंटी एजोबेंजीन। ठीक है, बना लीजिए, हो जाए तो बोल दीजिए। अब ये जो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म है, इसमें एक और स्पेशल केस है जिसमें सिग्मा बॉन्ड के अराउंड दिखेगा आपको। तो सिग्मा बॉन्ड के अराउंड, अराउंड सिग्मा बॉन्ड हम लोग क्या देखना चाह रहे हैं, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। सिग्मा बॉन्ड के अराउंड देखना चाह रहे हैं। ये दो स्ट्रक्चर देखो ध्यान से, इस स्ट्रक्चर को अगर हम ड्रॉ करें जैसा कि ये बना हुआ है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इस स्ट्रक्चर को, पहले वाले को सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ठीक है, इस कार्बन पे एक H भी होगा, देख पा रहे हैं। अगर इस स्ट्रक्चर को ये दूसरे वाले को ड्रॉ करना चाहें तो दूसरे वाले को कैसे करोगे, यहाँ CH2 डबल बॉन्ड, C सिंगल बॉन्ड, और फिर यहाँ पे CH2, ठीक है, इस पे H होगा, देख पा रहे हैं। अब यहाँ पे देखो ये है सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड के अराउंड यहाँ पे हम देख रहे हैं, कैसे देखना चाह रहे हैं हम, ये जो डबल बॉन्ड बना हुआ है ये एक ही डायरेक्शन में, इस सिग्मा बॉन्ड के एक ही डायरेक्शन में, और यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है, एक तो इस तरफ है और दूसरे वाले का ओरिएंटेशन क्या है, डिफरेंट है। दोनों सेम ही कंपाउंड हैं, लेकिन एक में डबल बॉन्ड का ओरिएंटेशन सिग्मा बॉन्ड के अराउंड एक तरफ है, सेम साइड में है, और एक स्ट्रक्चर में सिग्मा बॉन्ड के अराउंड इधर और इधर दिखाई दे रहा, ठीक है। ये ब्यूटाडाइईन है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ब्यूटाडाइईन, ब्यूटा 1,3 डाइईन। क्योंकि ये सिग्मा बॉन्ड के अराउंड है, इसलिए हम लोग इसको
एस करके लिखते हैं, एस लिखेंगे। सिग्मा बॉन्ड के अराउंड है, इसलिए एक लेटर सिस के सामने लिखा जाएगा एस। और दूसरा वाला क्या होगा, ट्रांस है, सिग्मा बॉन्ड के ही अराउंड है, तो एस ट्रांस लिखते हैं। ब्यूटा 1,3 डाई। कोई दिक्कत? यहाँ पे नीचे लिख लो, इट गिव्स डील-सेल्डर रिएक्शन। अभी पढ़ा नहीं है आपने, पढ़ लिख लो। इसका जो सिस फॉर्म है ये डील-सेल्डर रिएक्शन देता है, और जो ये ट्रांस वाला है it does not give डील-सेल्डर रिएक्शन। अभी चैप्टर में जब आएगी तो सिखाएंगे आपको। डील-सेल्डर ट्रांस नहीं देता है, इसका ट्रांसफॉर्म नहीं देगा, और सिस फॉर्म हो जाए तो बोल दीजिए। अब सिस ट्रांस, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड के अराउंड हमने देखा था, सिंगल बॉन्ड के अराउंड, इसके पहले तक डबल बॉन्ड के अराउंड देखा था। इसके बाद एक और केस है, साइक्लोएल्केन, डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोएल्केन में भी हम लोग देखते हैं कौन सा आइसोमेरिज्म, सिस ट्रांस, या जिसको हम जीआई कह सकते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म साइक्लोएल्केन्स में। देखिए कैसे देखेंगे, जैसे मान लो ये साइक्लोहेक्सेन है, इसकी इस पोजीशन और इस पोजीशन पे, यहाँ पे मान लो मिथाइल लगा हुआ है, इस स्ट्रक्चर में ये दोनों मिथाइल ऊपर की तरफ दिख रहे हैं, यानी इनका ओरिएंटेशन सेम हो गया। इसी का अगर दूसरा स्ट्रक्चर, दूसरा आइसोमर बनाए तो ऐसे बना सकते हैं, मिथाइल H और दूसरा मिथाइल नीचे की तरफ कर दें और H, दोनों का ओरिएंटेशन अलग हो जाएगा। देख पा रहे हैं बच्चे? 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन है ये कंपाउंड। कंपाउंड का क्या नाम है? 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। ठीक है। अगर यहाँ पे देखो तो कार्बन पे सारे बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, इस कार्बन पे थोड़ा सा इस बात को समझ लो, याद तो ऐसे रखना ही है कि इस कार्बन पे सिंगल बॉन्ड है, पूरे स्ट्रक्चर में सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, यानी कि यहाँ पे भी हम सिग्मा बॉन्ड के अराउंड ही देख रहे हैं। वहां पे ओपन स्ट्रक्चर था, यहाँ पे कैसा स्ट्रक्चर है? साइक्लिक है। पिछला जो केस देखा ओपन स्ट्रक्चर था, सिग्मा बॉन्ड के अराउंड देखा गया था, यहाँ पे भी सिग्मा बॉन्ड के अराउंड है, इस बॉन्ड के अराउंड देखा जा रहा है, यहाँ इसके अराउंड। ठीक, ध्यान से देखो,
ये जो कार्बन है, अगर इस कार्बन को देखना चाहें हम, तो इस कार्बन को अगर देखो आप, तो इस पे कितने बॉन्ड हैं? 4 बॉन्ड हैं। 4 बॉन्ड हैं। एक तरफ से इधर CH2 जुड़ा हुआ है, एक तरफ से इधर CH, और ये Me ऐसे करके जुड़ा हुआ है ना? तो इसको अगर देखो, तो जब कार्बन पे 4 सिंगल बॉन्ड होते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन कैसा होता है? sp3। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन में जो 4 बॉन्ड होते हैं, उन 4 बॉन्ड की ज्योमेट्री किस तरीके से होती है? टेट्राहेड्रल होते हैं ये, ऐसे बोला जाता है टेट्राहेड्रल है। जिसमें से हम लोग बोलते हैं कि 2 बॉन्ड जो होंगे वो प्लेन में होंगे, और एक बॉन्ड जो होगा सिंगल बॉन्ड, वो कहाँ पे होगा? प्लेन के बाहर की तरफ, आउटवर्ड। और एक बॉन्ड को कहाँ बोलते हैं? प्लेन के अंदर की तरफ, पीछे की तरफ, बैकवर्ड। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में, sp3 हाइब्रिडाइजेशन की ज्योमेट्री सब लोग समझते हैं। इस तरीके की ज्योमेट्री होगी, 4 बॉन्ड होंगे ऐसे, है ना? जिसमें से 1 2, ये तो एक ही प्लेन में होगा, एक बाहर की तरफ और एक पीछे की तरफ, इस प्लेन के पीछे की तरफ ये चीज दिखाई देगी, है ना? 4 बॉन्ड है, 1 2 तो एक ही प्लेन में, एक ये बाहर की तरफ और एक इसी के पीछे की तरफ होगा। तो 4 बॉन्ड में टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में एक बॉन्ड आगे की तरफ है और एक बॉन्ड पीछे की तरफ है बोर्ड के। तो यहाँ पे हम लोग ये मान सकते हैं कि आप ये मान लो कि ये वाला जो बॉन्ड है ये प्लेन में है, और ये वाला जो बॉन्ड है इसको प्लेन में मान लो। ठीक। जो ऊपर बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं इसको बाहर मान लो, बाहर की तरफ, और ये जो नीचे की तरफ बॉन्ड दिखाए गए हैं उसको अंदर की तरफ मान लो। इसको बाहर मान लिया, इसको अंदर मान लिया। तो अब सेकेंड स्ट्रक्चर में डिफरेंस क्या आया? पहले स्ट्रक्चर में दोनों जो मिथाइल थे वो कहाँ थे? बाहर की तरफ थे, और दोनों हाइड्रोजन कहाँ थे? पीछे की तरफ, बोर्ड के पीछे की तरफ। ये वाले स्ट्रक्चर में डिफरेंस क्या आ गया कि एक तो ये बाहर की तरफ यहाँ पे मिथाइल है, और एक मिथाइल कहाँ पे चला गया? बोर्ड के अंदर की तरफ, पीछे की तरफ, इस प्लेन के पीछे की तरफ। तो जहां पे दोनों आपके कहाँ पे हैं? दोनों मिथाइल बाहर की तरफ हैं, उसको क्या बोलोगे? कौन सा फॉर्म बोल दोगे? सिस। और जहां पे अपोजिट डायरेक्शन में, उसको कौन सा फॉर्म बोल दोगे? ट्रांस। बात क्लियर हुई? नहीं नहीं, मैं ये एक्सप्लेन करने के लिए आपको समझाया हूँ। सिग्मा बॉन्ड है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन ही होगा। हाँ, तो मैं ये एक्सप्लेन कर रही थी आपको कि जो चारों बॉन्ड हैं उसमें मिथाइल की पोजीशन जो दोनों स्ट्रक्चर में अलग अलग है, वो आप कैसे समझेंगे कि अलग अलग है? अगर बॉन्ड ऊपर की तरफ, ये जितने बॉन्ड ऊपर दिखाए जा रहे हैं उनको बाहर मान लीजिए, और जितने बॉन्ड नीचे की तरफ दिखाए जा रहे हैं उनको पीछे मान लीजिए बोर्ड के। तो आपको पोजीशन स्ट्रक्चर में दिख जाएगी किस स्ट्रांस है या नहीं है। मान लो 5 स्ट्रक्चर बना के दिए गए और उसमें से बोला कि 80 स्ट्रांस चुनिए, तो कैसे चुनेंगे अगर आपको पहचानना नहीं आता? ये स्ट्रक्चर बना लीजिए, तो फिर अगला स्ट्रक्चर सिखाएं। बन गया? प्रथमेश, कार्तिक, बन गया ये? अगला स्ट्रक्चर देखिए।
डेकेन है। अगर देखो यहाँ पे कितने कार्बन है, 10 कार्बन हो गए ना, तो डेकेन है ये। साइक्लो भी हो जाएगा, ठीक है। अब इसके दोनों के स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है देखिए जरा सा। दो स्ट्रक्चर बनाएंगे इसके, एक यहाँ पे हाइड्रोजन लगाते हैं, ये जो सॉलिड होता है वो बाहर की तरफ वाला बॉन्ड होता है, आउटवर्ड। पहले स्ट्रक्चर में तो दोनों इस पोजीशन पे जो हाइड्रोजन लगे हुए हैं वो दोनों कहाँ पे हैं, आउटवर्ड है, बाहर की तरफ है। और इसी का दूसरा स्ट्रक्चर बना दो। उस स्ट्रक्चर में आप क्या करो, एक हाइड्रोजन को तो इस पे लगा दो सॉलिड पे बाहर की तरफ, और एक को लगा दो डैश लाइन। ये जो डैश लाइन पे बॉन्ड दिखता है वो इनवर्ट होता है बोर्ड के पीछे की तरफ, और ये जो इस पे दिख रहा है सॉलिड लाइन पे ऐसे बना हुआ था सॉलिड लाइन, वो कौन सा होगा बॉन्ड, आउटवर्ड। तो अगर दोनों स्ट्रक्चर में देखो तो यहाँ पे इस पोजीशन पे दोनों हाइड्रोजन आउटवर्ड है तो सेम हो गया, है ना, सेम हो गया तो इसको सिस बोल सकते हैं। और ये स्ट्रक्चर में अलग अलग पोजीशन हो गई तो इसको ट्रांस बोल। क्लियर है बात। ये सिस ट्रांस हो गया, है ना। अब ऐसा भी तो ले सकते थे कि दोनों बॉन्ड इनवर्ट कर दो, जैसे हमने दोनों बॉन्ड को आउटवर्ट किया था, दोनों हाइड्रोजन को पीछे की तरफ कर दो। देख पा रहे हो, एक को सॉलिड पे दिखा दो और एक को ऐसे दिखा दो, तो ये भी तो सिस ट्रांस बन जाएंगे। ये दोनों पीछे की तरफ हैं दोनों हाइड्रोजन, तो ये सिस हो गया, है ना। इस स्ट्रक्चर में एक गलती है, दोनों स्ट्रक्चर में बताओ क्या गलती है, क्या चीज, क्या पॉइंट छोड़ दिया हमने। स्ट्रक्चर में बेसिक गलती है वो बताओ क्या है। सब में चारों में एक बेसिक गलती हुई है, कहाँ पे, जहां पे एच लगाया वहां पे वैलेंसी कम है देखो, एक दो तीन ही बॉन्ड दिखाए हमने, तो वैलेंसी कम हो गई ना, तो ये ज्वाइंट स्ट्रक्चर में गड़बड़ी हो गई क्या, 4 बॉन्ड होने चाहिए ना। और जहां पे हम लोग आइसोमेरिज्म देख रहे हैं वो किसी बॉन्ड के अराउंड ही तो देखेंगे, तो बीच में बॉन्ड तो होना चाहिए था। ये तो हाइड्रोजन उधर लटका हुआ है, ये इधर लटका हुआ है। अगर 3 बॉन्ड है तो एक फिर डबल बॉन्ड लगाना पड़ता हमको। क्लियर है बात। अब आपको बनाना है स्ट्रक्चर्स डाइक्लोरो 1,2 डाइक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन का, 1,2 डाइक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन का। अब ये वाला स्ट्रक्चर आप खुद मुझे बना के दिखाएंगे। सिस ट्रांस कंपाउंड है 1,2 डाइक्लोरो
साइक्लोहेक्सेन, इसका सिस भी बनाना है और ट्रांस भी बनाना है, आप मुझे बना के दिखाओ। 1,2-डाइक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन का सिस भी बनाना है, ट्रांस भी बनाना है। बना के पिक सेंड करिए ऑनलाइन और ऑफलाइन वाले दिखाएं मुझे। 1,2-डाइक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, हाइड्रोजन और क्लोरीन को लगाना है दोनों पोजीशन पे और सिस ट्रांस दिखाना है। वेज डैश की मदद से, वेज डैश फॉर्मूला की मदद से आपको बनाना है। बनाइए तो मुझे समझ आए कि आपको समझ आया कि नहीं आया। प्रथमेश, कार्तिक बनाइए। आ रहा है समझ? या बताया जाए? बन गया? बनाओ। CL इस पे लगा दिया। उसी पोजीशन पे H को देखो, उसी पोजीशन पे H को भी लो। Cl H। सही है। सिस एक और बन सकता है क्या? मैं बना के दिखाऊं? देखो स्ट्रक्चर। 1,2-डाइक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन था, तो आप एक बार ऐसा कर सकते हो कि दोनों जो पोजीशन है 1 और 2, दोनों पे वेज पोजीशन पे क्लोराइड लगा दो और डैश पोजीशन पे हाइड्रोजन लगा दो। ठीक है, क्लोराइड दोनों वेज पे आ गया, हाइड्रोजन दोनों डैश पे आ गया, तो सिस बन गया। अब इसका ट्रांस बनाना है तो क्या करें? एक पोजीशन को तो सेम रहने दो, यहाँ पे क्लोरीन था, यहाँ पे क्या था? हाइड्रोजन। एक पोजीशन को सेम रहने दो, दूसरी वाली पोजीशन को बदल दो। यहाँ पे डैश पे हाइड्रोजन था तो क्लोरीन कर दो और इस पे क्या कर दो? हाइड्रोजन। बात समझ आ रही है? तो ये सिस था, ये क्या बन गया इसका? ट्रांस। कार्तिक, प्रथमेश, क्लियर हुआ? अब एक और पॉसिबिलिटी है, अगर इसको नंबर देते हो तुम 1 2, है ना, तो ये सिस ट्रांस बने आपके। अब हम ऐसा भी तो कर सकते हैं, ऐसा भी तो कर सकते हैं कि 1 वाली पोजीशन पे जो Cl है, उस 1 वाली पोजीशन पे जो आपका Cl है, उसको आप दे दो, H को दे दो ये, और Cl को दे दो, H को दे दो ये वाला Cl को, और ये वाले Cl को भी ये पोजीशन दे दो।
और H को दे दो ये वाली पोजीशन, तो ये भी तो सिस फॉर्म ही हुआ। है ना। अब इसका ट्रांस बनाना है, तो पहली पोजीशन को सेम रखते हुए, पहली पोजीशन को सेम रखते हुए आप क्या कर दो, दूसरी वाली ये वाली जो पोजीशन है इस पे चेंज ला दो, इसको Cl कर दो, इसको क्या कर दो H। देख पा रहे हो। तो ये दोनों एक दूसरे के सिस ट्रांस बोले जाएंगे, और ये दोनों एक दूसरे के क्या बोले जाएंगे, सिस ट्रांस। इसका मतलब ये फॉर्मेट भी सिस है और ये फॉर्मेट भी सिस है, सेम कह सकते। और ये क्या हो गया, ये फॉर्मेट भी ट्रांस। चार चार कहाँ बना दिए तुमने। हाँ हाँ, 8 कैसे बना दिए तुमने। हाँ 4, मैंने सोचा 4 4 मतलब 4, अरे 8। ठीक है, तो सिस ट्रांस इसमें आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। हाँ, 2 और सिस कैसे बनेंगे। हाँ, ले लिया ना, ले तो लिया। बोलो बोलो, कोई कंफ्यूजन है। दोनों पॉसिबिलिटी ले ली हमने। सिस ट्रांस के ढेर सारे एग्जांपल कर लिए हमने। चलो, अब डबल बॉन्ड अगर है, तो डबल बॉन्ड जैसे मान लीजिए कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में बात की थी, कार्बन कार्बन के बीच में बात की थी, और एन एन के बीच में बात करी थी, है ना। तो अब हम लोग निकालना चाह रहे हैं नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर इन एल्कीन्स। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का नंबर एल्कीन्स में हम लोग निकालना चाह रहे हैं। कितने बन सकते हैं। ठीक है, इन्होंने तो एल्कीन के लिए नहीं स्पेसिफिक किया है, तो इसमें 2 फॉर्मूला हमको लगाने होंगे। एक में होता है जब सेम टर्मिनल एंड हो, मतलब जो एंड पे स्ट्रक्चर है वो सेम हो, जैसे इधर एंड पे मिथाइल है, दूसरे एंड पे भी मिथाइल हो। और दूसरा केस होता है जब डिफरेंट टर्मिनल एंड, एक बार सेम टर्मिनल एंड पे करेंगे और एक बार डिफरेंट टर्मिनल एंड पे करेंगे, है ना। ध्यान रखिए, जब टर्मिनल एंड डिफरेंट है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर का नंबर हो जाता है 2n। n हो गया नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। जब दोनों एंड डिफरेंट होंगे तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर का नंबर हम किस फॉर्मूला से निकालेंगे, 2n। जितने डबल बॉन्ड हैं ठीक है।
अब अगर टर्मिनल एंड सेम है तो दो केस मिलते हैं। अगर डबल बॉन्ड का नंबर इवन हो, मतलब दो डबल बॉन्ड है, 4 है, 6 है, तो डबल बॉन्ड का नंबर अगर इवन हो तो अलग फॉर्मूला लगता है, और डबल बॉन्ड का नंबर अगर ऑड हो तो थोड़ा सा अलग फॉर्मूला लग जाता है ज्योमेट्रिकल आइसोमर निकालने का। यहाँ पे ज्योमेट्रिकल इवन वाले में आता है 2⁻n−1 प्लस 2⁻, पहला टर्म है 2⁻n−1, दूसरा टर्म है प्लस 2⁻n−2 डिवाइडेड बाई 2, n-2 डिवाइडेड बाई 2। और जब डबल बॉन्ड ऑड होगा तो फॉर्मूला यहाँ पे भी कुछ ऐसा सा ही है, पहला टर्म सेम है 2⁻n−1, और यहाँ पे आ जाएगा 2⁻, यहाँ पे n-2 था, यहाँ पे आ जाएगा n-1 डिवाइडेड बाई 2। डिफरेंस इतना ही है। पहले वाले फॉर्मूला में यहाँ पे जो n-2 है डिवाइडेड बाई 2 है, यहाँ पे n-1 डिवाइडेड बाई 2 है। ठीक है, इतना ही डिफरेंस है दोनों फॉर्मूला में, ध्यान रखिए। इवन के लिए याद रखिएगा, ऐसे याद रखिए, इवन के लिए यहाँ पे 2 आएगा और ऑड के लिए यहाँ पे क्या आएगा 1। पहला टर्म तो सेम है 2⁻n−1। अब एग्जांपल कर लेते हैं थोड़े से। स्ट्रक्चर देख के आपको बताना है कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर, स्ट्रक्चर ड्रॉ करके भी हम देख सकते हैं, लेकिन अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप सीधे सीधे फॉर्मूला लगा के अपना आंसर निकाल लोगे। सबसे पहला करते हैं डिफरेंट टर्मिनल एंड वाला। फॉर्मूला नोट हो गया हो तो बोल दीजिए। कर रहे हैं? विराज हो गया? चलो देखते हैं, सबसे पहला केस देखते हैं डिफरेंट टर्मिनल एंड वाला। सबसे पहला एग्जांपल लिया है जिसमें टर्मिनल एंड क्या होगा, यहाँ पे अगर एंड देखो तो क्या है, यहाँ पर अगर एंड देखो तो यहाँ तो CH3 है ना। ऐसे देखने पे आपको लगेगा सेम है, इधर CH3 है ना। यहाँ पे है एंड CH3CH, यहाँ पे डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है। ठीक, इधर पे अगर एंड देखोगे तो क्या हो गया, CH3 CH2 CH2 फिर CH आ रहा है। तो अगर ध्यान से देखो तो ये CH3 जुड़ा हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे डबल बॉन्ड के जस्ट पहले क्या जुड़ा, CH2 CH2 CH3 है ना। तो दोनों एंड क्या हो गए, डिफरेंट हो गए। तो जैसे ही एंड डिफरेंट दिखाई दे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का नंबर क्या होगा, 2⁻n। n का मतलब है कितने डबल बॉन्ड हैं, पहला डबल बॉन्ड ये दिख रहा है, दूसरा ये दिख रहा है, तो कितने आइसोमर्स पॉसिबल हैं ज्योमेट्रिकल, 4। दो इसके अराउंड बनेंगे सिस ट्रांस और दो
इसके अराउंड बन जाएंगे सिस ट्रांस। तो टोटल में कितने बन जाएंगे? 4। नोट कर लीजिए। फिर सेम टर्मिनल एंड वाला एग्जांपल हो गया। अब अगला एग्जांपल है सेम टर्मिनल एंड विद n is equal to odd number। डबल बॉन्ड का नंबर क्या होगा? ऑड होगा। एग्जाम्पल ही नहीं दिया। ऑड का एग्जाम्पल ही नहीं है। चलो बना लेते हैं। देख पा रहे हैं CH3CH और इधर क्या है? CH3CH। तो सेम टर्मिनल एंड हो गए ये, और ये सेम टर्मिनल एंड है। और डबल बॉन्ड कितने हैं? डबल बॉन्ड का नंबर कितना दिख रहा है? 1 2 3। 3 है, तो यानी कि ऑड हो गया। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर के लिए फॉर्मूला क्या लगेगा? 2 रेज टू पावर n माइनस 1 प्लस 2 रेज टू पावर क्या लगा दें? n माइनस 1/2। यही वाला लगाना है। तो कितना आ गया? n की वैल्यू थी 3, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? कितने बन जाएंगे आइसोमर ज्योमेट्रिकल? 6। क्लियर है बात? नोट कर लीजिए। इसके बाद सेम टर्मिनल एंड और इवन का एग्जांपल ले लेते हैं। तो इवन का एग्जांपल लेंगे तो एक डबल बॉन्ड कम कर लेते हैं, ऐसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ऑनलाइन बच्चे नोट कर पा रहे हैं? नोट हो गया? यस। अगला एग्जांपल है सेम टर्मिनल एंड विद n is equal to इवन नंबर, है ना? इवन नंबर लेना है, टर्मिनल एंड सेम लेना। CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड CH CH। देख पा रहे हैं? टर्मिनल एंड सेम हो गया, और n का नंबर कितना है? यहाँ पे 2 है, मतलब इवन आ गया। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने बन जाएंगे? 2 रेज टू पावर n माइनस 1 प्लस 2 रेज टू पावर n माइनस 2/2। यही था ना? फॉर्मूला से निकाल लेंगे। ये 2 माइनस 2 तो 0 आ गया। 0/2 क्या आ जाएगा? 0। तो 2 रेज टू पावर 0 क्या बनेगा? किसी की पावर 0 होती है तो वैल्यू 1 हो जाती है ना? 3 बन गया। तो यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने मिलेंगे आपको?
कोई दिक्कत? अब एल्कीन के स्ट्रक्चर को देख के आप ज्योमेट्रिकल आइसोमर का नंबर निकाल लेंगे इस फॉर्मूला से। अब ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, इस स्ट्रक्चर में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का नंबर 3 फॉर्मूला से तो आ गया 3। अब सिस ट्रांस करके कैसे 3 आएगा, कैसे समझते हो आप? थोड़ा सा इस पर सोचो, 1 मिनट सोचो, सिस ट्रांस कैसे इसको हम बोलेंगे, सिस ट्रांसपोजिशन हम कैसे दे सकते हैं इसको, और सिस ट्रांसपोजिशन देते हुए 3 आइसोमर कैसे बनाएंगे? आंसर 3 आ रहा है ना। हम ऐसे भी तो कह सकते हैं कि 2 डबल बॉन्ड है तो एक पे सिस ट्रांस बन जाए और फिर दूसरे पे सिस ट्रांस बन जाए। हाँ, एक सिस होगा वो दूसरे का ट्रांस, तो इसलिए वो तो सेम ही हो जाएगा, एक अलग अलग ऑर्डर में। अच्छा, स्ट्रक्चर बना सकते हैं, बनाइए रफ पे। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ये हमने फॉर्मूला से तो निकाल लिया 3, है ना। अब ये कैसे बनेगा, सिस ट्रांस बनाना सिखाया है ना आपको, तो कैसे 3 बनेंगे उनके स्ट्रक्चर में आपसे पूछना चाहिए। कोशिश कीजिए बनाने की, नहीं आएगा तो मैं बताऊँ। ड्रॉ करने की कोशिश कीजिए रफ में। तीन स्ट्रक्चर कैसे हम असाइन करें?
आपने 2 ट्रांस बना दिए, मतलब ट्रांस ट्रांस के 2 सेट बना दिए। ये वाले को आपने उल्टा लिखा है, बताती हूँ। देखो सिचुएशन क्या बनेगी, इसमें 2 डबल बॉन्ड है अपने, है ना। तो एक सिचुएशन तो ये बन सकती है, पहले वाले पे सिस बना दिया जाए, दूसरे वाले पे सिस। दूसरी सिचुएशन ये बन सकती है कि इसको ट्रांस बना दिया जाए और दूसरे वाले पे भी ट्रांस बना दिया जाए, ठीक। तीसरी सिचुएशन ये बन सकती है कि एक पे सिस और दूसरे पे ट्रांस, देख पा रहे हो। और चौथी सिचुएशन ये बन सकती है कि इस पे ट्रांस और इस पे सिस। लेकिन क्योंकि टर्मिनल वाले एंड सेम हैं, तो जब एक पे सिस दूसरे पे ट्रांस लोगे और दूसरा स्ट्रक्चर अगर उसका बनाते हो, इधर पे सिस दूसरे वाले पे इस पे ट्रांस लेते हो, तो ये दोनों स्ट्रक्चर सेम काउंट कर लिए जाएंगे। इस स्ट्रक्चर को इधर से शुरू करो या इधर से शुरू करो, है ना। फिर ये सिस ट्रांस और ये ट्रांस सिस जो होगा, ये क्या होगा, ये एक काउंट किया जाएगा। तो एक की काउंटिंग ये हो जाएगी, दूसरी काउंटिंग ये है, और तीसरी काउंटिंग ये है। मतलब पहले और दूसरे बॉन्ड दोनों पे सिस पोजीशन बना दीजिए, सिस सिस। इस पे बना दीजिए आप एक पे सिस एक पे ट्रांस, और फिर दोनों पे ट्रांस बना दीजिए, है ना। तो इस तरीके से अगर हम लोग देखें स्ट्रक्चर को, तो सिस सिस बन सकता है, ट्रांस ट्रांस बन सकता है, और सिस ट्रांस बन सकता है। ट्रांस सिस भी बना सकते हैं, पर दोनों में से एक को ही कंसीडर करेंगे, दोनों को कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि एक ही बात होगी, क्योंकि टर्मिनल एंड क्या है, सेम है। क्लियर है बात, अब सही कर दिया। कार्तिक प्रथमेश बात समझ आई। हाँ। देखो विराज ने जैसे स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिया है, कैसे ड्रॉ किया देखिए, जरा सा ध्यान से देख लीजिए। ये बात क्योंकि समझ आनी चाहिए, सिंपल जब आता है एग्जाम्पल, है ना, फॉर्मूला से तो आप कर ही लेते हो, पर आपको ये बात समझ भी आनी चाहिए, क्योंकि कई बार समझ नहीं आता है तो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन में फिर क्या होते हैं, अटक जाते हैं। आप सिंपल में तो फॉर्मूला लगा के आपने कर लिया। पहला स्ट्रक्चर इन्होंने बनाया है इस तरीके से, फर्स्ट स्ट्रक्चर बनाया है ये, ठीक है। इसको क्या लिखा है आपने, ये दोनों ट्रांस है, क्योंकि अगर देखो आप तो डायगोनल पे सेम ग्रुप हो गया, तो कौन सी पोजीशन बन गई यहाँ पे, ट्रांस। और यहाँ पे डायगोनल पे सेम ग्रुप है, तो कौन सी पोजीशन बन गई, ट्रांस। ये ट्रांस ट्रांस का बन गया। अब सी डबल बॉन्ड सी पे इन्होंने अगला स्ट्रक्चर बनाया, यहाँ पे H, यहाँ पे CH3, और इधर ले लिया H, और इधर बना दिया C। ध्यान से देखिए यहाँ पे अगर देखो आप, तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, जो सेम ग्रुप, जो डायगोनल पे ग्रुप हो गए वो क्या हो गए आपके, डिफरेंट हो गए। तो डिफरेंट हो गए तो ये वाला फॉर्मेट सिस बन गया, और इस फॉर्मेट के देखो डायगोनल पे क्या है, सेम ग्रुप है,
तो ये क्या बन गया, ये वाला फॉर्मेट ट्रांस बन गया, सिस ट्रांस। अब अगले स्ट्रक्चर में, लास्ट वाले स्ट्रक्चर में क्या करेंगे हम लोग, लास्ट वाले स्ट्रक्चर में हम लोग क्या करेंगे, दोनों पे ट्रांस बना देंगे, है ना। तो दोनों पे ट्रांस, दोनों पे सिस बना देंगे, है ना। तो दोनों पे सिस कैसे बनेगा, यहाँ CH3 है, यहाँ पे H है, यहाँ पे H है, और इधर पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे बना दिया हमने H और इधर लगा दिया डबल बॉन्ड, ये ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर बन गया अपना, है ना। तो तीन स्ट्रक्चर ऐसे बनेंगे। इसका सिस ट्रांस, अगर इधर को ट्रांस करोगे इधर को सिस करोगे, तो क्योंकि टर्मिनल एंड पे मिथाइल मिथाइल है, सेम ही ग्रुप है, सेम ही स्ट्रक्चर मिलेगा, इसलिए इन दोनों की काउंटिंग एक ही होती है। तीन बन गए, क्लियर है पॉइंट। तो ये आपको काउंटिंग समझ में आनी चाहिए, है ना। आप कर लेंगे, कर लेंगे। आज की क्लास ऑफ कर देते हैं, अब आपकी फिजिक्स क्लास है ना। चलिए आज की क्लास हो गई आपकी, ज्योमेट्रिकल खत्म हो गया है, आइसोमेरिज्म। चलिए बाय बाय।